हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सम्माननीय समस्त सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिदिन मैं आप जी के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आ रहा हूँ और मैं अपने दिल से, अपने हृदय की गहराई से भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मैं जो भी अपने बच्चों को दे रहा हूँ वो उनके लिए सार्थक सिद्ध हो, उनके करियर में उनके बहुत काम आए। बस यही तमन्ना है इस सिंपल से टीचर की। व्यूअर्स, आप मेरी इस तमन्ना को अवश्य पूरा करेंगे और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे। व्यूअर्स, बस एक संदेश ही मैं हर वीडियो में बच्चों को देता हूँ। प्यारे बच्चों, थकना नहीं, हारना नहीं, रुकना नहीं, ऊबना नहीं, बोर नहीं होना। व्यूअर्स, बिल्कुल भी। मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय बोर्डनेस की पोजीशन आती है वही एक अंतिम स्थिति होती है, वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जो आपके जीवन को ऊंचा ले जाता है या बिल्कुल नीचे गिरा देता है। व्यूअर्स, मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, भारत देश का नाम ऊंचा करो और आप भावी भारत की नींव हो। व्यूअर्स, आप सभी लोग इस कार्य में मेरा सहयोग करो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊँ। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आजकल मैं इंग्लिश डायलैक्ट्स करा रहा हूँ। व्यूअर्स, हालांकि डायलैक्ट्स के लिए 2 पर्सन्स की आवश्यकता होती है। व्यूअर्स, मैं अपने साथ किसी को बांध नहीं सकता। व्यूअर्स, मेरी लंबी क्लास है, इस करके मैं स्वयं ही दोनों तरफ का रोल अदा कर देता हूँ। व्यूअर्स, जहाँ पर थोड़ा पॉज मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ समझ लीजिए दूसरा डायलैक्ट्स है, दूसरे पर्सन का डायलैक्ट है। तो व्यूअर्स, आज की जो कन्वर्सेशन है उसमें एक पड़ोसी किसी दूसरे पड़ोसी की, जो कि बहुत डिस्टर्बेंस फैलाता है, पड़ोस को डिस्टर्ब करके रखता है और उनको भी डिस्टर्ब करके रखता है, उनकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस ऑफिस में जाता है, थाना में जाता है और जाते ही उनकी मुलाकात पहले एसएचओ से होती है। फिर एसएचओ उन्हें मुंशी के पास यानी क्लर्क के पास भेजते हैं कि वो कंप्लेंट का पेपर ले और अपनी कंप्लेंट लिखकर उनको दे। तो व्यूअर्स, इस प्रकार का घटनाक्रम है। तो चलिए डायलैक्ट्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, बहुत सिंपल डायलैक्ट्स है, बहुत सिंपल इंग्लिश है, हर बंदा समझ सकता है व्यूअर्स आसानी से। बस सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट रखिएगा अपने आप को। तो व्यूअर्स, आरंभ करते हैं आज की कन्वर्सेशन को। जी, कंप्लेनर, मे आई कम इन सर? प्लीज कम, हैव अ चेयर। थैंक्स sir, I am Rakesh from Lal Kurti Bazaar. I want to register a complaint against my neighbor Ramlal. What happened? Why you want to register a complaint against your neighbor? Sir, the above named person disturbs our peace of mind. He drinks and make noise in drinking position. Sometimes he throws stones and bricks in our house. He also threatened
me and my family to kill. Oh, I see. Please go in the next room. Munshi is there. He will provide you a complete paper to write. Thanks. By going to Munshi room. May I come in? Come in. Please register my complaint against my neighbor SHO. Sahib directed me to your room to write complaint. Okay, please sit here. I am providing you complaint paper in a minute. After 1 minute. After writing complaint. Here it is. Please take action soon. Now your complaint has been registered. Nothing to worry. We will call him here and will ask him about the matter. Thanks. Thank you very much. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार की कन्वर्सेशन कई बार हमें करनी पड़ती है। बेशक सिंपल कीजिए कन्वर्सेशन व्यूअर्स, कोई जरूरी नहीं होता कि आप बहुत टफ शब्दों का प्रयोग करो। हमेशा व्यूअर्स ये याद रखिएगा, जेन्युइन बनने की कोशिश कीजिए। हमें वास्तविक बनने की कोशिश करनी है। हम जितना बना सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वही चीज़ हमारी सामने आनी चाहिए। और हमेशा देखिएगी भी आप एग्ज़ाम में भी वो बच्चों के नंबर अच्छे टीचर देता है जो स्वयं किसी चीज़ को बनाकर लिखते हैं व्यूअर्स। यूँ तो गाइडों से रट्टे मारकर बहुत सारी दुनिया सेम चीज़ लिख देती है व्यूअर्स, वो टीचर सब समझ जाता है व्यूअर्स। लेकिन जो अपने दिमाग से भले ही सिंपल चीज़ को करता है व्यूअर्स, वो हमेशा सफलता को हासिल करता है व्यूअर्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये चीज़ की हेजिटेशन नहीं करनी है कि मैं सिंपल इंग्लिश बोल रहा हूँ या मैं बहुत टफ बोल रहा हूँ, मैं हाई फाई बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं दिखाना, कोई प्रदर्शन नहीं करना। बी जेन्युइन, कोई ऐसी बात नहीं। तो व्यूअर्स, बीइंग अ टीचर मैं देखो स्वयं बहुत सिंपल वे से समझाता हूँ। यस, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड पर्सन हूँ और मैं बहुत ही हाई फाई इंग्लिश बोल सकता हूँ। यस, लेकिन नहीं बोलता मैं। क्यों बोलूँ मैं? मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को समझाना है। यस, एक जो अच्छा टीचर होता है हमेशा ये समझ कर चलता है कि उसको सिंपल से सिंपल ढंग से अपने काम को करना है ताकि उसके बच्चों को समझ आए उस बात के बारे में, ना कि उनके सिर के ऊपर से गुजर जाए वो बात। उसका क्या फ़ायदा? अपनी तड़क भड़क दिखाने का क्या फ़ायदा? आप लोग जिस पर्पस से किसी को नॉलेज दे रहे हैं वो पर्पस हल होना चाहिए व्यूअर्स, की उनको समझ आनी चाहिए बात हमारी, तभी हमारा काम सार्थक है, तभी हमारी साधना सार्थक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की दूसरी आइटम के ऊपर चलते हैं। आज की दूसरी आइटम है व्यूअर्स कंफ्यूजिंग वर्ड की। व्यूअर्स, आज की जो कंफ्यूजिंग पेयर में लेकर आया हूँ आपके पास, वो है एब्सटेन और रिफ्रेन। ABSTAIN, एब्सटेन, और दूसरा वर्ड है इसके साथ रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन। व्यूअर्स, दोनों शब्दों का अर्थ हमारी डिक्शनरी परहेज करना बताती है, किसी चीज़ से बचना बताती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बचना, परहेज करना अलग अलग तरह का किस प्रकार का है, इसके बारे में हम जानकारी आज हासिल करने जा रहे हैं। बच्चों, एब्सटेन जो होता है, ABSTAIN, एब्सटेन का मतलब होता है किसी वस्तु से परहेज करना, किसी वस्तु से परहेज करना। I am abstained from food for 2 days. I abstained from food for 2 days. तो व्यूअर्स, मैंने 2 दिन भोजन खाने से परहेज किया। मेरा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ था, मेरे स्टमक में प्रॉब्लम थी, इस करके मेरे को 2 दिन डॉक्टर लोगों ने सिंपल खाना या नॉर्मल लेने को कहा, मैंने भोजन नहीं खाया। तो मैं बोल रहा हूँ आई एब्सटेन्ड फ्रॉम फूड फॉर 2 days।
लेकिन जो रिफ्रेन होता है वियस, REFRAIN रिफ्रेन, ध्यान से सुनिएगा वियस, मैं ब्लैक बोर्ड चॉक का प्रयोग नहीं करता हूं, इसीलिए मैं बार बार दोहरा कर भी बोलता हूं ताकि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ पाए। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी काम से परहेज करना, किसी काम से परहेज करना। आई रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाई, आई रिफ्रेन REFRAIN रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाई, यानी कि मैं झूठ बोलने से परहेज करता हूं। तो व्यस जहां पर आप किसी काम से परहेज कर रहे हैं वहां पर आप रिफ्रेन शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहां पर आप किसी वस्तु से परहेज कर रहे हैं तो वहां पर आप एब्सटेन का प्रयोग करेंगे, ABSTAIN। आशा करता हूं मेरे व्यूअर्स आप जी को मेरी बात समझ आ गई होगी व्यूअर्स। तो चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम के ऊपर, वो है डेली यूज सेंटेंस। व्यूअर्स डेली यूज सेंटेंस में पहला सेंटेंस है, अब तो यह रिवाज पड़ गया है। अब तो यह रिवाज पड़ गया है। इट हैज़ बिकम अ कस्टम नाउ, इट हैज़ बिकम अ कस्टम, CUSTOM, कस्टम नाउ। तो ये सेंटेंस भी प्राय तब बोल दिया जाता है जब कोई चीज़ प्रेवलेंट हो जाए बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल कंप्यूटर है, हम कहते हैं हर बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है और हर घर में कंप्यूटर पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, तो एक रिवाज सा हो गया है कि कंप्यूटर होना चाहिए। तो इट हैज़ बिकम अ कस्टम नाउ। सेकंड सेंटेंस है वियस, एक बात थी जो आई गई हो गई। एक बात थी जो आई गई हो गई। तो वियस ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? वियस जब कोई पुराना मुद्दा हो और उसके ऊपर रंजिश हो दो लोगों में, तो कई बार उस मामले को सेटल करने के लिए तीसरा बंदा उनको समझाता है, यार छोड़ो यार, अब वो तो बात आई गई हो गई, अब तो आपस में मिल जाओ, आप ख़त्म करो रंजिश को। तो देयर वॉज समथिंग विच हैज़ नाउ पास्ट, देयर वॉज समथिंग विच हैज़ नाउ पास्ट। तो व्यस आज का तीसरा सेंटेंस है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जी व्यस, अभी कभी हम कहें कोई झगड़ा एक बंदा कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर दूसरा बंदा झगड़ा करना नहीं चाहता तो झगड़ा बढ़ेगा नहीं आगे, और ना वो झगड़ा होगा व्यस। इस करके जब झगड़ा होता है उसके लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं कुछ ना कुछ। भले ही एक पक्ष कुछ कम हो और दूसरा पक्ष कुछ ज़्यादा हो, ऐसा रेशियो तो हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार दोनों ही होते हैं। क्योंकि अगर एक लड़ने वाला है और दूसरा शांत हो जाता है तो ये मामला होता नहीं है, ताली नहीं बजती है फिर, क्योंकि दोनों हाथ नहीं मिलते हैं। तो उस समय बोला जाता है, इट रिक्वायर्स टू मेक अ क्वर्ल, QUARREL क्वर्ल, इट रिक्वायर्स TWO टू मेक अ क्वर्ल, कि भाई झगड़े को करने के लिए दो बंदों की ज़रूरत होती है। तो झगड़ा नहीं करना मेरे बच्चों, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंसान को जब ठोकर लगती है तब अकल आती है। जी व्यूअर्स, हम लोग भले ही किसी की ज़िंदगी में कितना भी देख लें, उसके साथ कितना बुरा हुआ है ये कार्य करने के बाद, उसके साथ कुछ हुआ है, ये हुआ है, लेकिन प्राय ये साइकोलॉजी देखने में आती है कि जब तक हमें स्वयं ठोकर नहीं लगती है हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है व्यूअर्स। तो ऐसे समय के पर ये सेंटेंस बोला जाता है, मैन बिकम्स कॉशियस आफ्टर एडवर्सिटी, मैन बिकम्स कॉशियस CAUTIOUS आफ्टर एडवर्सिटी। तो व्यूअर्स आज का पांचवा जो सेंटेंस है, खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। ये मैं भी ब्लेसिंग देता हूँ अपने बच्चों को, आप सभी को मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग, और आप भी खुश रहो आबाद रहो, सीखते रहो सिखाते रहो, यही ज़िंदगी है व्यूअर्स। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, मे यू लिव हैप्पी एंड लॉन्ग,
मे यू लिव हैप्पी एंड लॉन्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की कक्षा। मेरे बच्चों, आशा करता हूँ आपको मेरी कक्षा ज़रूर पसंद आ रही होगी। अपना व्यू दीजिएगा मुझे, कैसी कक्षा लगती है। इस टीचर का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा। ये टीचर आप जी के लिए मेहनत करता है, और ताकि वो उस हौसले के बल पर आपको और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट दे पाए। यस, ये एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी स्पिरिट होती है मेरे प्यारे बच्चों। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए व्यस, जब हम किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें तो उसकी तुरंत तारीफ़ करें, क्योंकि व्यस वो फले फूले वो चीज़। और जो बैड देखे तो उसकी बदसरना भी करें, ताकि वो ख़त्म हो। तो व्यस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कुल्लर आप जी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।